टूटे दिल की तो तू ही यास है। क्या गम है हमें तू जो पास है, तुझ पर ही हमारा ये विश्वास है। इस दुनिया में तू सबसे खास है। यीशु तेरा नाम सबसे है महान, दुनिया में कोई नहीं है तेरे समान। यीशु तेरा नाम सबसे है महान, दुनिया में कोई नहीं है तेरे समान। यीशु तेरा नाम सबसे है महान, दुनिया में कोई नहीं है तेरे समान। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा उसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा उसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा उसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दे, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दे, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आए जीवन में खुशी, आए अबदी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आए जीवन में खुशी, आए अबदी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार,
कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है तूने किया, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है तूने किया, सब के गाए सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है तूने किया, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है तूने किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है 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 किया। मेरे मन के राजा तू है, मेरा शरणस्थान तू है, जीवन का जल ओ मेरा गीत। मेरे मन के राजा तू है, तेरे छाया तू है, जीवन दाता ओ मेरा गीत। भला है तू
सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। तू ही है सहारा मेरा, तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मेरे खुदा।
यीशु अपने साथ है तो गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें खुशहाली बनाना चाहिए, आनंद बनाना चाहिए कि वो कभी नहीं हमें छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने उपस्थिति से हमें भर दे। हम आपकी तरह बनना चाहते हैं। आकर हमें छुओ पिता परमेश्वर, हर एक हृदय को छुओ। थैंक यू जीसस।
मुझको छू कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना। तू है दाखलता और मैं हूँ डाली। मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना। तू है शामत मेरी, तू मेरी पहचान। मुझको छू ले मेरे प्रभु कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मुझको छू ले मेरे प्रभु कि मैं गाऊं बस तेरे गुणगान। मैं बनना चाहूं तेरे समान। मैं बनना चाहूं बस तेरे समान। ऐसा साथ कहाँ मिलेगा तेरे सिवा। तुझे पसंद मेरे रहता है सदा। ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा तेरे सिवा। मेरे खातिर
सर्वशक्ता परमेश्वर तेरे समान बना दे। Oh yes Lord, thank you Jesus, thank you Lord Jesus। सारी सृष्टि के मालिक तू भी हो, सारी सृष्टि के रक्षक तू भी हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। हालेलुया।
कठिन दिनों में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। तरह तरह से हम कोशिश करते हैं आपके पास आने के लिए। मेरा यही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के निमंत्रण को सुनोगे, जो मैंने उस पिछले बार कहा था, मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो। और यही काम हमें करना चाहिए, इधर उधर नहीं देखे, इधर उधर नहीं घबरा जाए, लेकिन अपने आँखों को परमेश्वर की तरफ रखें और प्रार्थना करते रहे, क्योंकि वो ही हमारा मुक्तिदाता है। आज मैं एक विषय पर बातचीत करना चाहता हूँ, जो कि प्रेरितों के काम पहला अध्याय 3 पद से लिया जाता है। मैं थोड़ा लंबा भाग है, लेकिन मैं इसको पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 3 पद, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 रीडिंग फ्रॉम वर्स 3। से वो समय है जबकि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा था, चेलों से मिला और इन शब्दों से हम उसके विषय में जानकारी करते हैं। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों के से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि जेरूशलम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़ी दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फिर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और जेरूशलम और सारे यहूदिया और समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जबकि आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके साथ आ खड़े हुए और कहने लगे कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा, वह है उसी रीति से वह फिर आएगा। धन्यवाद परमेश्वर इन शब्दों के लिए, धन्यवाद इस पर आज हम विचार कर सकते हैं। धन्यवाद क्योंकि ये तुम्हारा प्रतिज्ञा है कि तू फिर से लौट कर आएगा, और मेरा यही प्रार्थना है इसको हम लोग अच्छी तरह से समझे, और जो कुछ हमें करना है हम उसको करते रहेंगे। धन्यवाद यीशु के नाम से। इस घटना से करीब 6 हफ्ता पहले से जो चेले लोग थे वे बड़े घबराहट में थे, हलचल मचा हुआ था, वे नहीं जानते क्या हो रहा था। क्योंकि 40 दिन पहले उनका प्रिय प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया, वहाँ उसका मृत्यु हुआ, वे खोए हुए थे, और उनका जो आशा था, उनका जो स्वप्न था, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खो दिए हुए, अब नहीं जानते थे वे क्या करेंगे। इसके बाद क्या हम देखते हैं कि वे इतना निराश थे कि वे भाग गए, डरते थे कि कहीं उनके ऊपर भी यही आपत्ति ना आ जाए जो यीशु के ऊपर आया। लेकिन 3 दिन यीशु के मरने के बाद वो फिर से आ पहुंचा, वो जाग उठा, उसका पुनरुत्थान हुआ। 3 दिन में सब कुछ बदल गया, अब उनके लिए आशा, भरोसा हो गया। लेकिन फिर भी हम लोग क्या देखते हैं कि वे डोलमोल थे, वे डगमगा रहे थे, वे हिलते थे, नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। परंतु प्रभु
उनको शिक्षा देने लगा कुछ सच्चाई के विषय में, जो उनको बहुत ही ज़रूरत था जानने के लिए, जो चेलों को जानना बहुत ही ज़रूरत था। उसने कहा कि मुझे जानना बहुत ही ज़रूरत है, और उसने उनसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ कर जाता हूँ और जो काम मैं करता था अब वो तुम्हें करने पड़ेगा। ये सेवकाई के काम, ये प्रचार के काम, ये शुभ संदेश को फैलाने के काम अब मैं तुम्हारे हाथों में छोड़ कर जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में 40 दिन तक था। उसने उनके साथ में बातचीत किया, उनको शिक्षा दिया, जो कुछ उनको जानने को था, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह उनसे चाहता था करने के लिए, उसके विषय में शिक्षा दिया। जो कुछ उनको करना था, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको चुना था, जो कुछ उसको करना था उसके विषय में शिक्षा दिया। जो कुछ उनको घबराहट था, उनको साहस की ज़रूरत था, आश्वासन की ज़रूरत था, उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिया। वो 40 दिन तक उसके साथ में था, उनको शिक्षा देते था, आश्वासन देते था, और उनके साथ में समय बिताया और उनको उत्साह किया। लेकिन क्या होता है कि 40 दिन बाद यीशु मसीह उनके सामने से चला गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि वे लोग पर्वत जो ऑलिव्स, माउंट ऑलिव्स के पास खड़े हैं, और वहाँ पर वो कुछ आखिरी आज्ञा उनको देता है। आखिरी आज्ञा देने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये चेले लोग, करीब 500 से ज़्यादा लोग वहाँ पर थे, जो उसको देखते देखते कि यीशु मसीह उनके सामने से ऊपर उठाया जाता है बादलों पर। वो उठा, वहाँ से ऊपर जाने लगा स्वर्ग की तरफ, और अचानक क्या हुआ कि यीशु उनके सामने से अलोप हो गया, गायब हो गया। अब वे उसको देख नहीं सके, और ये लोग बड़े उलझन में पड़ गए, नहीं जानते थे अब क्या करना है। अब बिना यीशु मसीह के इस पहाड़ पर हम लोग क्या करेंगे? अभी तक उनका आश्रय यीशु पर था। इस समय क्या होता है, चेलों के पास और ज़्यादा सवाल आ जाता है, वे घबराहट हो जाते हैं, कुछ जवाब नहीं मिलता है, वे नहीं समझ पाते हैं क्या हो रहा है। वे खड़े थे वहाँ पर और आकाश की तरफ देख रहे थे, तब कि अचानक 2 व्यक्ति, 2 दूत सफ़ेद वस्त्र पहनकर उनके सामने आया, जो परमेश्वर का समाचार को लेकर आया। उनके सामने आया और उनसे एक पूछा, तुम गलीली के लोग यहाँ पर खड़े होकर क्या देख रहे हो? ऐसे मालूम पड़ता है कि ये थोड़ी सी डांट उनको लगा, क्यों यहाँ पर खड़े होकर तुम लोग देखते हो? क्या देख रहे हो तुम ऊपर? उनसे दूसरे शब्दों में शायद वो कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? क्या तुम देखते हो? कहाँ पर तुम्हारा दृश्य है इस समय? किसके तरफ तुम देखते हो? यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया, कहाँ पर देखते हो इस समय तुम? यही विचार मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। इसी सवाल के विषय में मैं कुछ संक्षिप्त में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आप क्या देख रहे हो? किस तरफ देख रहे हो? आज जब समस्या, कष्ट हमारे ऊपर है, अनिश्चितता छाया हुआ है, मुसीबत के ऊपर मुसीबत है, कोविड के कारण हम घबराए हुए हैं, नहीं जानते क्या होता है, कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, सरकार एक चीज़ कहता है, लोग एक चीज़ कहते हैं, मीडिया में और कुछ कहते हैं, लेकिन हम कहाँ देखते हैं? किस तरफ हम देखते हैं? पिछले बार मैंने कहा था, परमेश्वर का निमंत्रण है कि मेरे तरफ देखो और बच जाओ, मेरे तरफ देखो। और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी आज यीशु की तरफ देखते हो। कुछ कुछ ऐसे खास चीज़ जिस पर मैं कुछ सबक, कुछ विचार लाना चाहता हूँ। वे लोग देखे कि प्रभु यीशु मसीह उनके देखते देखते चला गया आकाश की तरफ, स्वर्ग को चला गया, और ऐसे ऐसे विचार उनके मन में आने लगा, नहीं जानते थे क्या करने के लिए। और हो सकता है कि आज वैसे ही हमारे दिमाग में भी अनिश्चितता छाया हुआ, हजारों सवाल है, हम लोग यहाँ पर अकेले पड़े हैं, हम नहीं जानते क्या हो रहा है। हम देखें प्रभु यीशु मसीह इनको क्या बताता था। जबकि प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पर था, माउंट ऑलिव्स में,
वो उनको शिक्षा देता था, उनको बताया तुम्हें क्या करना है, आगे चलकर तुम्हें क्या करना है, वो सच्चाई के विषय में उसको बताया। और उनको देखते देखते क्या होता है, अचानक यीशु मसीह स्वर्ग की तरफ उठा लिया जाता है। और जो जो पृथ्वी का ताकत है, इंग्लिश में लोग कहते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटी का ताकत वहाँ से हट गया, यीशु मसीह ऊपर उठा लिया गया और वो स्वर्ग की तरफ चला गया। वो चलने लगा स्वर्ग की तरफ और वहाँ से उनके सामने से वह गायब हो गया बादलों पर। यहाँ पर ये बादलों पर ये मतलब होता है कि वो परमेश्वर के उपस्थिति में चला गया और कहीं नहीं गया, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति में चला गया। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग को गया, उसके बाद क्या होता है, चेले लोग, जैसे हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर, अपने दृष्टि को आकाश की तरफ लगाए हुए थे, वे स्वर्ग की तरफ देख रहे थे। उन्होंने देखा कि यीशु मसीह बादलों पर आलोप हो गया और ये जो उनका देखना उस तरफ गंभीर रूप से वे आंख लगाए हुए थे, देख रहे थे, अपने आंखों को उसके ऊपर लगाए हुए थे और वे सोचते थे कि अभी कुछ होने वाला है। बहुत बहुत अच्छी तरह से वे देख रहे थे, अपने दृश्य को इधर उधर नहीं हटाए, वे सिर्फ बादलों की तरफ देख रहे थे। और इससे मालूम होता है कि वे लोग देख रहे थे यीशु मसीह की तरफ, लेकिन उनके दिल में ये नहीं बैठा कि यीशु मसीह स्वर्ग को चला गया है, परमेश्वर के पास। ये एक आश्चर्य का काम उनके सामने हो रहा था, सामने देखते देखते आश्चर्य के काम कि यीशु मसीह परमेश्वर के पास चला गया। उनको आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं था, ये चेले लोगों को कोई ज़रूरत नहीं था आश्चर्य होने के लिए। जानते हो क्यों? क्योंकि यीशु उनको कई बार बताया कि ये अवश्य है कि उसको जाना है, मैं मारा जाऊंगा, तीसरे दिन बाद जी उठूंगा और फिर मैं स्वर्ग को चला जाऊंगा। ये जो कुछ होता उनके सामने, इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने उनको चेतावनी दे दिया था। वे जानते थे अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी उनके दिल में दुख था। ऐसा हमारे ऊपर भी हो जाता है। हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जानते हैं, सुनते हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे दिल में दुग्धा आ जाता है। क्या ऐसा होगा? क्या ये वचन पूरा होगा? क्या परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा? क्या हम उसकी तरफ देख सकते हैं और आशीष को प्राप्त कर सकते हैं? ये सब दुग्धा हमारे में आने लगता है। ऐसे वे लोग उस प्रभु यीशु मसीह की तरफ देख रहे थे, बादलों पर देख रहे थे, जैसे कि वे चिंतित थे। वे किसी को खो दिए थे, यीशु मसीह को खो दिए थे, क्योंकि वे उनके साथ में इतने दिन तक थे। क्या हमारे में ऐसा नहीं हो जाता है? कितने बार हम ये सब सोचते हैं और सोचते हैं कि अब क्या होगा हमारा। ऐसे मालूम पड़ता था जिस तरह से वे लोग उस तरफ देख रहे थे, आशाहीन देख, आश्चर्यजनक का देख, दुख का, सोच का देखना, उनका हृदय टूट गया था। इसीलिए मैं सोचता हूं, क्योंकि इस तरह से वे देख रहे थे, सोच में, दुग्धा में, डर में, टूटे हुए दिल से वे देख लेते, आश्चर्य कर रहे थे। मैं सोचता हूँ इसी तरह, इसी कारण ये दूत ने उनको एक थोड़ा से डांटा। क्यों तुम ऐसे देखते हो? ये डांट था, क्यों तुम देखते हो इस तरफ से? यही यीशु मसीह जो अभी तुम्हारे सामने से जाता है, फिर से लौट कर आएगा। चेलों के लिए जो ऊपर जाने का था, स्वर्ग को जाने का था, सब कुछ बदल दिया, सब कुछ उनके लिए बदल गया। क्योंकि पिछले 3 साल तक वे लोग यीशु के साथ में थे, उसके साथ में बातचीत किए, रोज बरोज उसके साथ में थे, उसके साथ में बैठे, उसके साथ में सोए, उसके शिक्षा को प्राप्त किए। 3 साल तक वे रोजाना उनके साथ था। वो लोगों ने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने मित्रों को छोड़ दिया, अपने बिजनेस को छोड़कर यीशु के पीछे वे हो लिए थे। अब क्या देखते हैं कि वो तो चला गया हमारे सामने से, इतना किया हम लोगों ने, इतना त्याग किया और वो हमारे सामने से चला गया।
हमें छोड़कर चला गया। ऐसे मालूम पड़ता है वे बिल्कुल खोए हुए थे, निराश थे। और वे अपने मन में ये सोचते थे कि अब हम क्या करेंगे, यीशु मसीह तो हमारे साथ में है ही नहीं। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि वे लोग बिल्कुल खोए हुए थे, चिंता कर रहे थे। यीशु मसीह जब चला गया, अकेले में वे थे, नहीं जानते थे क्या करने के लिए। लेकिन वे लोग परिपूर्ण रूप से समझे नहीं कि उनको जाना जरूरत था। यीशु मसीह को शारीरिक रूप से ऊपर उठा लेना बहुत ही ज़रूरत था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक दो कारण कि प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में जाना बहुत ही ज़रूरत था। इफ़ जीसस हैड नॉट गॉन अवे, अगर यीशु मसीह उनको छोड़कर नहीं जाता तो पवित्र आत्मा नहीं आता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, और वो सहायक पवित्र आत्मा था। अभी तक ये चेले लोग जो कुछ देखते थे उसके मुताबिक वे काम करते थे। दे वर वॉकिंग बाय साइट, देख कर सब कुछ करते थे। वे लोग यीशु के साथ में निवास करते थे, वे लोग उसके वचन को सुनते थे, वे आश्चर्यक्रम को देखते थे। वे लोग अनुभव किए कि यीशु मसीह ने उनको छुआ, उनको स्पर्श किया। वे लोग जानते थे कि यीशु मसीह सच्चा रूप से उनके साथ में है, उनको छू सकते थे, वो उनके साथ में था। इसलिए उनके लिए यीशु के लिए कुछ करना मुश्किल नहीं था। लेकिन जब यीशु क्रूस पर मरा तब चेले लोग बड़े डर गए थे, घबरा गए थे, अब क्या होगा। एक ऐसा विचार है, हो सकता है हमारे दिल में भी आ जाता है। हम यीशु मसीह को देख नहीं सकते। वचन में पढ़ते हैं कि वो शारीरिक रूप से स्वर्ग को चला गया और उसने ये प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हारे साथ में सर्वदा हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ये आश्वासन देते हुए भी हम लोग कभी कभी डर जाते हैं, दुविधा में हो जाते हैं और नहीं जानते कि आगे चलकर क्या होगा। पुनरुत्थान के बाद उन्होंने यीशु को देखा, बातचीत किया, लेकिन फिर भी वे डरे हुए थे। और हम देखते हैं कितने लोग इन्होंने निर्णय किया कि हम अब छोड़कर चले जाएंगे। खासकर पतरस ने कहा कि मैं जाता हूँ मछली मारने के लिए, और बाकी लोग सब उस कहे कि हम लोग भी चलेंगे। ये लोग यीशु के साथ में रहना, उससे बातें चीतें करना, उसको छूना, उसके साथ में आश्चर्यक्रम वगैरह जो होना था, ये सब चीज़ से इतना नज़दीक थे कि वे लोग ये विश्वास नहीं कर सकते थे, ये अनुभव नहीं कर सकते थे, कि ये समझ नहीं सकते थे कि अब यीशु नहीं है, हम लोग क्या करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा आएगा। अब वे लोग आंख से देखकर काम करने वाले नहीं रहेंगे, लेकिन विश्वास से। ये अब विश्वास के कदम आगे बढ़ कर चलेंगे। ये शिक्षा उनको मिलता था, दृश्य से नहीं, देखने से नहीं, लेकिन विश्वास से। परमेश्वर के आत्मा उनको सामर्थ्य देगा एक सेवा करने के काम, प्रचार करने के काम के लिए सामर्थ्य देगा। प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि ये जो महान काम उनको करना है, सुसमाचार प्रचार करने का, ये इन चेलों के हाथों में रहे। और इस काम करने के लिए उसने उनको पवित्र आत्मा दिया। आज हम भी वही आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह चला गया स्वर्ग में। उसने कहा मैं आत्मा को भेजूंगा, मैं एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ में रहेगा, वो तुम्हारा अगुवाई करेगा, वो तुम्हारा मार्गदर्शक रहेगा, वो तुम्हें सहारा देगा, सहायता देगा, वो तुम्हें साहस देगा, वो तुम्हें शिक्षा देगा और तुम्हें परमेश्वर के मार्ग को दिखाएगा। क्या वो चाहता है तुमसे, उसको दिखाएगा। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को चला गया, वहाँ पर आज वो प्रार्थना करता है, विनती करता है हमारे लिए, उनके लिए। जब वो स्वर्ग की तरफ गया, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ था। आज वो वहीं पर है, वो हमें हमारा प्रतिनिधि करता है। ये गारंटी है, प्रभु यीशु मसीह का गारंटी है
कि वो हमारा प्रतिनिधि वहाँ पर करता है कि जहाँ पर वो है एक दिन हम लोग भी वहाँ पर रहेंगे। हमारा एक प्रतिनिधि परमेश्वर के साथ में है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर की उपस्थिति में है। और फिर हम लोग को वचन बताता है कि वो सर्वदा जीवित रहेगा और हमारे लिए विनती करते रहेगा। वो सर्वदा जीवित हमारे लिए विनती करते रहेगा। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को पहुंचा, जिसमें कि वो एक दिन फिर से लौट कर आएगा अपने लोगों के लिए। उसने कई बार कहा, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, कि मैं फिर से लौट कर आऊँगा और तुम्हें लेकर जाऊँगा कि जहाँ तुम रहो वहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। वो क्रूस को गया, उसने ये प्रतिज्ञा दिया कि वो लौट कर आएगा। जॉन चैप्टर 14 में हम लोग पढ़ते हैं, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, मैं लौट कर आऊँगा कि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर तुम भी रहोगे। स्वर्गदूतों ने इसका प्रतिज्ञा किया। जब यीशु मसीह ऊपर उठा लिया गया, चेले लोग ताक रहे थे उस तरफ। ये दूत आकर उनसे कहा, क्यों इस तरह से तुम ताकते हो? यही यीशु मसीह, कोई दूसरा नहीं, कोई नकली यीशु नहीं, कोई बनावटी यीशु नहीं, यही यीशु मसीह फिर से लौट कर आएगा तुम्हारे लिए। ये प्रतिज्ञा फिर हम लोग पढ़ते हैं रेवलेशन के किताब में, चैप्टर 22 वर्स 22, रेवलेशन 22 वर्स 20 में, जहाँ पर यीशु मसीह ये आश्वासन देता है कि मैं जल्द से जल्द आऊँगा। Surely I come quickly. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, while he is not here with us, जब वो हमारे साथ में आज नहीं है, वो शारीरिक रूप से स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में है। एक दिन वो लौट कर आएगा अपने लोगों के लिए और उनको स्वर्ग को लेकर जाएगा। कई बार हम लोगों ने इसके विषय में पढ़ा। यीशु मसीह के अपना वचन है, हम लोग जॉन चैप्टर 14 में और जगह जगह पर पढ़ते हैं, फिर चैप्टर 4 में और कोरिन्थियंस में पढ़ते हैं 15 में। ये प्रतिज्ञा उसका है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए और एक दिन मैं लौट कर आऊँगा स्वर्ग से तुम्हें ले जाने के लिए। और जब प्रभु यीशु मसीह ऐसे बातचीत कर रहा था तो वे लोग जानना चाहते कि कब होगा ये सब चीज़, कब होगा, कैसे होगा। और ऐसे मालूम पड़ता है जब उन्होंने भविष्य के विषय में बातचीत करने लगे, कब होगा, हे यीशु मसीह कब तुम अपना राज स्थापित करोगे, कब तुम रोमियों को निकाल कर बाहर करोगे और अपना राज यहाँ यरूशलेम में स्थापित करोगे। ऐसे मालूम पड़ता है यीशु मसीह ने जब उनको जवाब दिया, उसने कहा कि दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, इससे तुम्हें कोई वास्ता नहीं है। ये कब यीशु मसीह आएगा इसके तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। ये एक भेद है जो परमेश्वर का है और कोई नहीं जानता, कोई नहीं बता सकता कि कब ये होगा, कोई नहीं बता सकता। कल क्या होगा, अभी एक मिनट में क्या होगा, कोई नहीं बता सकता। सिर्फ परमेश्वर जानता है भविष्य क्या है, कब प्रभु यीशु मसीह लौट कर आएगा। हमें वो जानने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई कोशिश करता है हमें बताने के लिए, वो यीशु मसीह आ गया है या यीशु मसीह इस दिन आएगा, ये समय होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तो तुम जान लेना ये धोखेबाज है। वो गलत बात को प्रचार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अपना वचन है कि ये एक भेद है जो सिर्फ परमेश्वर जानता है और कोई नहीं जानता है। आज हम लोग देखते हैं कि ये हमारे लिए भारी आश्वासन है कि यीशु मसीह लौट कर आने वाला है। चिन्ह हमारे तरफ है, तरह तरह के चिन्ह। लूक चैप्टर 22 में आप पढ़ सकते हो और बाकी बाइबल में आप पढ़ सकते हो, रेवलेशन में, कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि ये सब चिन्ह होगा उसके आने से पहले। और इससे हमें आश्वासन मिलता है। आज दुनिया में आपत्ति छाया हुआ है, कष्ट है, पीड़ा है, अनिश्चितता है, शोक कर रहे हैं लोग। बहुत लोगों के दिल टूटते चला जाता है बीमारी के कारण,
कोविड-19 के कारण और तरह तरह की बीमारी और तरह तरह की समस्या जो हमारे बीच में हो रहा है, एक देश दूसरे देश में पॉलिटिकल इश्यूज जो होता है उसके विषय में, और ये सब चीज़ जो होता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिनों में ये सब होगा। कोई नहीं जानता है कि कल का क्या होगा, कोई नहीं जानता है कि कल आज से अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, कोई नहीं जानता है भविष्य के विषय में। लेकिन एक चीज निश्चय है कि कोई एक मार्ग को हम जाएं, जब हम यीशु के विश्वासी हैं तो भविष्य हमारे लिए तैयार है। हमारा स्वर्गीय पिता जो है वो सिर्फ हमारे साथ में नहीं चलता है, लेकिन वो हमारे आगे आगे चलता है, हमारे भविष्य में वो चलता है, वो जानता है आगे क्या होगा। लोगों के लिए भविष्य जो है, कल जो है, बहुत हमें दुविधा में ला देता है, गड़बड़ी है, हम नहीं समझ पाते हैं। और ये भी तो प्रतिज्ञा है कि हमें कोई भविष्य के विषय में कोई प्रतिज्ञा यहाँ पर नहीं है, नहीं बताया कि हम जान पाएंगे। ये भी प्रतिज्ञा नहीं है कि हम लोग कल यहाँ पर रहेंगे। आज हम यहाँ पर है और हो सकता है कल हम अनंत जीवन में चले जाएंगे, कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये निश्चय है, परमेश्वर का वायदा है। चेले लोग भविष्य के विषय में चिंता कर रहे थे, लेकिन उनको चिंता करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि पिता परमेश्वर भविष्य को अपने हाथों में रखा है। कुछ उसके हाथों से बाहर नहीं है, सब कुछ संभाल कर रखा है। जो कुछ आज पृथ्वी में हो रहा है, जो कुछ आज हमारे देश में हो रहा है, ये बीमारी वगैरह सब, ये सब परमेश्वर के हाथों में है। कोई भी चीज़ उसके हाथ से बाहर नहीं, सब कुछ वो संभाल कर रखा है। लेकिन आखिरी में मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम मेरे गवाह बनोगे, जेरूशलम में, जूडिया में, समरिया में और पृथ्वी के छोर तक। ये भाग हमने यहाँ पर पढ़ा। ये हमारा अधिकार है, ये अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दिया। तुम्हें भविष्य के विषय में जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है कि कब मैं राज्य को स्थापित करूँगा, कब मैं आऊँगा, कौन समय क्या है, तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं, ये सब परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम मेरे गवाह बनोगे। तो ये है मुख्य चीज़, ये है महत्तम आज्ञा उसने हमें दिया कि हम उसके गवाह बने, जेरूशलम, जूडिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक। अपने गांव में, अपने घर में, अपने पड़ोसी में, अपने शहर में, अपने देश में पहले हम प्रचार करना शुरू करें। ये परमेश्वर का आज्ञा हमारे लिए है। उसने कहा है मार्क चैप्टर 16:15 में कि सुसमाचार हर एक जाति के लोगों के लिए प्रचार करो। मैथ्यू में हम लोग पढ़ते हैं कि जाओ सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो, सारे जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो कि यीशु मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु मसीह हमें प्रतिज्ञा देता है कि पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आएगा तो उसे हमें सामर्थ्य मिलेगा। और 10 दिन बाद, यीशु के ऊपर जाने के 10 दिन बाद उन्होंने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा को प्राप्त किया। और अगर आप देखोगे बुक ऑफ एक्ट्स में इतिहास चेलों का कि उन्होंने सुसमाचार को सब जगह पर। एक दिन वो डरपोक पतरस जो एक लड़की से गालियां देकर यीशु को नकार दिया था, वो 3000 से ज़्यादा लोगों के सामने प्रचार किया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उसके ऊपर आया। और वे चेले लोग उस समय से जगह जगह पर जाकर धूम मचा दिए, यीशु के नाम को प्रचार कर दिए। और यीशु कहता है वो अधिकार आज हमारे पास है, हमें मिलता है कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लो और संसार में सुसमाचार प्रचार करो। अगर हम नहीं करेंगे तो ये दुनिया के लोग सब नाश किए जाएंगे, नरक की तरफ जा रहे हैं। ये जिम्मेवारी तुम्हारे और हमारे ऊपर है। प्रिय लोग, अंत में मैं यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है। उस पर विश्वास करने से हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं एकदम निश्चय कि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और इसने यीशु मसीह को दिया
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें दाम नहीं देना है, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें कोई दान पुण्य कुछ नहीं करना है, लेकिन सिर्फ इतना कि अपने पाप से पश्चाताप करो, विश्वास करो कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, तीसरे दिन बाद जी उठा, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। ये निमंत्रण आपके लिए है। बाइबल में हम ये भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है यीशु मसीह के द्वारा। प्रिय लोग, ये मुफ्त में आपको मिलता है, आप इसको स्वीकार कर सकते हैं और जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। यीशु के नाम से परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर है। अपने